नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम रुचिरा का क्लास 8 का संस्कृत का प्रथमा पाठा सुभाषितानी पढ़ रहे हैं, जिसका अनुवाद एवं प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। प्रथमा पाठा सुभाषितानी। सुभाषितानी सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। मतलब ये दोनों शब्दों के से बना हुआ है, सु और भाषित शब्दों से बना हुआ है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर, और भाषित का अर्थ होता है वचन होता है। तो इस तरह सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर, मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतका, मनुस्मृति, शिशु पाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं सुभाषितानी का श्लोक। गुणागुण्येषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा समुद्र सुस्वादुत्वया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रसाद्य भवन्त पेया। गुणागुण्येषु गुणा भवन्ति। अब अर्थ देखते हैं इसका। गुण जो होते हैं, गुण्येषु मतलब गुणी जनों में, गुणा भवन्ति गुण ही रहते हैं। गुणी जनियों में गुण ही रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवंसी दोषा, और वे निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंचकर दोष में दोष हो जाते हैं। समुद्र सुस्वादुत्वया प्रभवन्ति नद्या, जिस प्रकार है ना, सुस्वादुत नदी का जो जल होता है, वह बहते हुए नदी का जल स्वादिष्ट होती है। जब तक नदी में रहती है तब तक वह सुस्वादुत्वया है ना, सुस्वादुत्वया मतलब बहती हुई, जब नदी में जब बहती रहती है तो वह जल जो होती है वह स्वादिष्ट और मीठी होती है, स्वादिष्ट जल वाली होती है। लेकिन वह जब बहते हुए समुद्र असाध्य भवंत पे, जब बहते हुए जब वह समुद्र में पहुंच जाती है तो वह भवंत अपेया, अपेया मतलब पीने योग्य नहीं रह जाती है। वह पीने योग्य नहीं रह जाती। मतलब जब समुद्र का जो जल होता है, वह जो नदी का जो जल होता है वह मीठी होती है, पीने योग्य होती है, लेकिन जब समुद्र में जाती है तो वह नमकीन हो जाती है, तो वह पीने योग्य नहीं रहती है। उसके बाद सेकेंड श्लोक देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तृणं न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयं परम पशूनाम। तो इसका अर्थ देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीना, साहित्य संगीत और कला से विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से विहीन होते हैं, कला से रहित होते हैं, वह साक्षात किसके समान है? बिना पूंछ और सींग के, है ना, पुच्छ विषाणहीना, हीना मतलब बिना पूंछ और सींग के पशु के समान होता है। तृणम न खादन्नपि जीवमाना, और वह घास खाते हुए पशु के समान, उस जीव के समान है। वह घास न खाते हुए उस जीव के समान है। तरम भागधेयम परम पशूनाम, और वह पशुओं के लिए परम भाग्य की बात है। उसके बाद देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुल अधर्म परस्य धर्म विद्याफलं व्यसनेन कृपणस्य सौख्यम राज्य प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो लुब्धस्य मतलब होता है लोभी, और पिशुनस्य मतलब होता है चुगलखोर, है ना। तो लुब्धस्य नश्यते यशः, लोभी का यश नष्ट हो जाता है, लोभी जो होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और चुगलखोर, पिशुनस्य मतलब चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, मैत्री मतलब मित्रता, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुल, और जो निकम्मा होता है, जो बिना काम करने वाला होता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। और अर्थपरस्य धर्म, और जो अर्थपरक, जो स्वार्थी लोग होते हैं, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीना, व्यसनीना मतलब होता है बुरी लत वालों का, बुरी लत वालों की विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस होते हैं उसका सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और जो
जो प्रमत्त मंत्री होते हैं, उन्मत्त मंत्री वाले जो मंत्री होते हैं, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। उसके बाद है 4th श्लोक है, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुर समानं माधुर्यमेव जनन्य मधुमक्षकासो संतस्थ्यो समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचा मधुर सूक्तरसं सृजन्ति। तो यहाँ पर देखिए, पीत्वा रसम तु कटुक मधुर समानम माधुर्यमेव जनमेन मधुमक्षिकासो। मधुमक्खी जो होती है वह पीत्वा रसम तु कटुक समानम, कड़वे रस को पीकर, कटुकम मतलब कड़वा रस को पीकर, मीठा, मधुर समानम, मधुर मतलब मीठे, मधुर के समान, माधुर्यमेव शहद जो होती, माधुर्यमेव मतलब शहद, जनन्य मतलब उत्पन्न करती है। जो मधुमक्खी जो होती है वह कड़वे रस को पीकर भी मधुर समान मीठा शहद उत्पन्न करती है। संतस्त थेव समसज्जन दुर्जना नाम, और जो सज्जन होते हैं वह दुर्जनों के कटु वचन को भी सुनकर, श्रुत्वा वचा, कटु वचन को भी सुनकर, मधु सुक्त रसम सृजंती, वह मधुर सुक्त रसम सृजंती मतलब मधुर सुक्तों से रस वाली वाणी ही बोलते हैं, मतलब मीठी वाणी ही बोलते हैं, है ना। तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दुष्टों के जो बुरे जो कटु वचन होते हैं उन पर, उन जो सज्जन लोग होते हैं उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद 5वां श्लोक है, विहाय पुरुषम यो हि देव में अवलंब्यते प्रसाद सिंह तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। विहाय मतलब छोड़कर, पुरुषम पुरुषार्थ को, देवम अवलंब्यते मतलब भाग्य के सहारे, विहाय पुरुष जो होते हैं, जो पुरुषार्थ होते हैं वह भाग्य के सहारे, पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य के सहारे रहते हैं, वह कैसे होते हैं, प्रसाद सिंह तस्य मूर्धनि, प्रसाद सिंह, जो प्रसाद मतलब होता है महल में शेर के समान रहते हैं, महल में जो है शेर के समान रहते हैं। और तिष्ठन्ति मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, तो उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। उसके बाद देखिए 6वां नंबर का श्लोक है, पुष्प फल पत्रम फलच्छाया मूलवल्लक दारुभी धन्या महिरुहा येषां विमुखम यान्ति न अर्थिना। पुष्प, फल, पत्र, फल, छाया, मूल मतलब जड़, वल्लक मतलब छाल, दारू भी लकड़ी, है ना। तो जो महिरू मतलब जो वृक्ष है, जो पेड़ है, महिरू है ना, वह पुष्प, फल, छाया, मूल, वल्लभ और छाल और लकड़ी देता है। तो धन्य है वो महिरुहा, येषां विमुखम यान्ति न अर्थिना, धन्य है वह पेड़, धन्य है वह वृक्ष जो धन्य है, जो अर्थिना मतलब जो मांगने वाले जो आते हैं उससे विमुख नहीं होता, मतलब उसके पास वह उसे निराश नहीं करता। वृक्ष है वह वृक्ष धन्य है, जो कोई भी आता है वह व्यर्थ में नहीं जाता, है ना। तो ये मतलब सारे चीज़ वह देता है, वह वृक्ष जो है वह पुष्प, फल, पत्र, फल, छाया और छाल, लकड़ी आदि सभी देता है, इसलिए वह वह वृक्ष धन्य है जो मांगने वाले को कभी भी निराश होकर नहीं लौटता। चिंतिना ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया न कूपखन्नम युक्तम प्रदीप्ते वही ना गृहे। चिंतिया मतलब जो विपदाम मतलब विपत्ति में आने पर चिंता करने से विपत्ति दूर नहीं होती। विपदाम चिंतिया ही, विपत्ति आने पर जो चिंता करने से विपत्ति दूर नहीं होती। जैसे न कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्ते वहीना गृहे, वहीना मतलब होता है अग्नि। तो अग्नि, अगर अग्नि होती है, अग्नि
जल जाती है अगर अग्नि आ जाती विपत्ति, है ना। तो अग्नि, आग लगने पर कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि कुआं खोदने से तब तक तो आग में जल जाएगी ना वह, तो इसलिए आग लगने के बाद अगर कुआं खोदेंगे तो कोई लाभ नहीं होता। उसी प्रकार विपत्ति आने पर अगर हम उपाय पहले से सोच लेना चाहिए, विपत्ति आने से पहले सोच लेना चाहिए। चलिए हम उसके बाद करते हैं उसका प्रश्न उत्तर। सेकेंड क्वेश्चन है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। तो श्लोक के अनुसार से हमको रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो समुद्रम आसाद्य भवंत अपेया होगा, श्रुतवचा मधुर सुक्त रसम सृजंती होगा, तद्भागदेयम परम पशुनाम होगा, विद्याफलम वैष्णव कृपणस्य सौख्यम होगा, पारुषम विहाय ही देवम अवलंब्यते, चिंतना ही विविधाम आदावे प्रतिक्रिया। तो ये हमने कहाँ से लिया है, ये पूरे श्लोक से, श्लोकों को देखेंगे तो यहाँ से हमको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नाम उत्तराणी एक पद लिखित। एक पद में हमको आंसर लिखना है, 1 वर्ड आंसर है ये। व्यसनिना किम नश्यति, बुरी लत वालों का क्या नाश हो जाता है। तो विद्या का फल जो होता है वह बुरे लत वालों का विद्या फल नष्ट हो जाता है, विद्या फलम आएगा आंसर। कस्य यशः नश्यति, किससे यश नाश हो जाता है। लुब्धस्य कस्य है, तो यहाँ पर आ जाएगा लोभी का यश नाश हो जाता है ना, लुब्धस्य यशः नश्यति। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी जो है वह क्या उत्पन्न करती है। माधुर्यमेव, माधुर्यमेव मतलब जो शहद है वह उत्पन्न करती है, मधुमक्षिका माधुर्यमेव उत्पन्न करती है। मधुर सूक्त रसम के सृजंती, मधुर रस कौन बोलता है, मधुर मीठी वाणी कौन बोलता है। संत जो होते हैं वह मधुर रस बोलते हैं, तो के है तो संता हो जाएगा। अर्थिना केभ्य खा न यान्ति, अर्थिन जो मांगने वाले हैं वह किससे केभ्य किसके पास से विमुख नहीं जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते हैं जो। तो क्या होता है, महीरुहा जो है, महीरुहा है वह मांगने वाले खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो ये महीरुहा मतलब क्या होता है, वृक्ष, तो आंसर आएगा महीरुहा। उसके बाद है अधोलिखित तद्भव शब्दा नाम कृते पाठा चित्वा, संस्कृत पदानि लिखा, संस्कृत पद लिखना है। कंजूस का होता है कृपणा, कड़वा का होता है कटुकम, पुंछ का होता है पुच्छा या पुच्छम, लोभी का होता है लुब्धा, मधुमक्खी का होता है तीनकाम का होता है तृणम। तो उसके बाद 5वां नंबर का क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। क्रियापद और कर्तापद हमको लिखना है, ये कर्ता पद इसमें से ढूंढ के लिखना है और क्रिया हमको ढूंढ के। संत मधुर सुक्त रसम सृजंती, संत जो लोग होते हैं वह मीठा रस, मीठी वचन बोलते हैं, मीठा रस बोलते हैं। तो बोलते हैं संता जो है वह कर्ता हुआ और सृजंती जो है वह क्रिया हुआ। उसी प्रकार से देखते हैं, निर्गुण प्राप्त भवंती दोषा, दोषा जो है वह कर्ता है और भवंती जो है वह क्रिया है, भू धातु से बना है भवंती। गुणगेशु गुणा भवंती, गुणगेशु गुणा भवंती है ना, गुणी जो होते हैं गुणियों में गुण रहते हैं, तो गुणा जो है वह कर्ता होगा और भवंती जो है वह क्रिया होगा। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयति, तो मधुमक्षिका जो है वह कर्ता होगा और जनियत जो है वह क्रिया होगा। पशुनस्य मैत्री यशा नाश्यति, पिशुनस्य जो है वह कर्ता होगा और नाश्यति जो है वह क्रिया होगा। नद्या समुद्र साध्यम अपेयम भवंती, नदिया जो है वह नदियाँ जो है वह कर्ता है और भवंती जो है वह क्रिया है। उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 6, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है, तो प्रश्न निर्माण का मैंने एक वीडियो भेजा था प्रश्न निर्माण वाला, तो सभी बच्चों ने उस वीडियो को देखा ही होगा, है ना, उसको कैसे बनाते हैं, प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं। तो चलिए हम प्रश्न निर्माण करते हैं उसी के अनुसार से। तो गुणा गुणगेशु गुणा भवंती, गुणा में अंडरलाइन दिया है, रेखांकित पद रेखांकित दिया है, तो गुणा मतलब बहुवचन है ना, तो गुणा का के हो जाएगा, कह के होता है तो के हो गया। नद्या सुस्वाद्युतया भवंती, नद्या भी स्त्रीलिंग का बहुवचन है, नदी नद्यो नद्या है ना, तो का होता है स्त्रीलिंग में, तो यहाँ पर हो जाएगा का, तो का सुसद्वतया भवंती, उसके बाद लगेगा क्वेश्चन मार्क। वैसे के गुणगेशु गुणा भवंती, फिर लगेगा क्वेश्चन मार्क।
उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है लुब्धस्य स नश्यति, अस्य है, देखो लुब्धस्य षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है तो यहाँ पर कस्य लगेगा। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, तो मधुमक्षिका एक वचन है स्त्रीलिंग का, बालिका जैसे मधुमक्षिका, तो यहाँ पर का होगा, का माधुर्यमेव जनयति क्वेश्चन मार्क। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः, कस्य मूर्धनि, मूर्धनि मतलब ये कस्य दिया हुआ है, यहाँ तस्य में एक्चुअल में यहाँ तस्य में आना चाहिए, तो तस्य मूर्धनि तो कस्य हो जाएगा, ठीक है, कस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा हो जाएगा। यहाँ पर ये उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरु, तो पृथक करना अलग करके हमको लिखना है। समुद्रम असाध्य, समुद्रम प्लस असाध्य होगा। उसके बाद देख माधुर्य में है तो माधुर्यम, माधुर्यम प्लस ए होगा, माधुर्यम प्लस ए होगा, है ना, माधुर्य में एक साथ नहीं होगा, ये हट जाएगा, माधुर्य प्लस ए होगा। अल्प में है तो अल्पम प्लस ए होगा। सर्व में है तो सर्वम प्लस ए होगा। देव में है तो देवम प्लस ए होगा। महात्मनम ना मुक्ति, महात्मा नाम प्लस उक्ति होगा। विपदा आदावेव है तो विपदाम प्लस आदाव प्लस ए होगा। तो इस प्रकार से ये सारे पाठ का पूरा अभ्यास प्रश्न बन जाएगा।